नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानमंडल का सोमवार से शुरू होने वाला मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद। जुलाई के अंत तक तमिलनाडु को 8000 क्यूसेक पानी देने को तैयार, कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर बीआरएस विधायक कांग्रेस में हो रहे शामिल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान। मुंबई से गोरखपुर आ रही ट्रेन में ठाणे के पास लगी आग, कोई यात्री हाथाहाथ नहीं। दोबारा सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से मिले हेमंत सोरेन, लगभग 3 साल बाद हुई दोनों की मुलाकात। श्रीनगर में लगातार दूसरे साल निकला मोहर्रम का जुलूस, लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। अब समाचार विस्तार से। पूर्व केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा की बेटी कुमारी वसुंधरा भगवंत खुबा को लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिल मिला है। कुमारी वसुंधरा भगवंत खुबा ने अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। कुमारी वसुंधरा की इस उपलब्धि के लिए ज्ञानसुधा एजुकेशन इंस्टीट्यूट की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर संस्था की अध्यक्ष श्रीमती पूर्णिमा जाट, प्रशासक मौनेश, संस्था के शिक्षण स्टाफ, विद्यार्थी एवं अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर भगवंत खुबा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर वसुंधरा ने संबोधित किया और ज्ञानसुधा विद्यालय जहां से उन्होंने पढ़ाई की थी, ये सम्मान प्राप्त करते हुए वसुंधरा ने गुरु वृंदा को सलाम किया और छात्रों को अपने स्कूल के अनुभव और दृढ़ता के बारे में बताया। मंगलवार 16 जुलाई 9 मुहर्रम की शाम को ईशा की नमाज के बाद चिरकुप्पा के आलमगीर काली मस्जिद में व्यवस्था कमेटी मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ओर से मुहर्रम के अवसर पर एक भव्य जलसा जिक्रे शोहदाए करबला आयोजित किया जा रहा है। इस जलसे में हजरत मौलाना हफीज व कारी अखिल खान गुलबर्गा और हजरत मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद खान बेदर मुख्य अतिथि होंगे। ख्वारी शेख मोहम्मद मुजक्किर बेदर कुरान की किरात करेंगे और चिरकुप्पा के शायर, लेखक, आर्टिस्ट व केपी न्यूज के न्यूज एडिटर व एंकर मुस्तफा आदिल इस जलसे की कार्रवाई चलाएंगे। आलमगीर काली मस्जिद में व्यवस्था कमेटी मस्जिद आलमगीर काली मस्जिद व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ने सभी शहीदों के प्रेमियों से इस जलसे में उपस्थित रहने का अनुरोध किया है। मुस्तफा आदिल की रिपोर्ट। कर्नाटक विधानमंडल का सोमवार से शुरू होने वाला मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद है, जिसमें भाजपा और जेडीएस का संयुक्त विपक्ष डेंगू के मामलों में वृद्धि, किसान आत्महत्या और कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दे उठाने की योजना बना रहा है। वक्फ फंड ट्रांसफर मामले और पर्यटन विभाग के भीतर फंड के दुरुपयोग के आरोपों के साथ साथ कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि एसटी विकास निगम में कथित घोटाले ने विपक्ष को और अधिक गोला बारूद दे दिया है। कांग्रेस को खुद को बचाने में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उसके कुछ विधायकों, जिनमें सीएम के सलाहकार बसवराज राय रेड्डी और कर्नाटक शहरी जल आपूर्ति और ड्रेनेज बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुलकर्णी शामिल है, उन्होंने सरकारी कार्यप्रणाली की आलोचना की है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि उनकी सरकार इस महीने के अंत तक पड़ोसी तमिलनाडु के लिए रोजाना 8000 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, कावेरी बेसिन के बांधों में सिर्फ 63% पानी है और ऐसे में राज्य हर दिन 11500 क्यूसेक पानी छोड़ने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह बात कही। बैठक में उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, विपक्ष के नेता आर अशोक, जेडीएस विधायक जीटी देवेगौड़ा, किसान नेता और कानूनी विशेषज्ञ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा, हर किसी की राय थी कि हमें 8000 क्यूसेक पानी छोड़ना चाहिए और 11500 क्यूसेक 1 टीएमसी पानी नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बारिश नहीं होती है तो हम कम से कम पानी छोड़ेंगे और कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण सीडब्ल्यूएमए के समक्ष अपील दायर करेंगे। बीआरएस विधायकों के सत्ताधारी कांग्रेस में शामिल होने पर सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनके पार्टी की विचारधारा और विकास के विजन से प्रभावित होकर विधायक कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। एक कार्यक्रम में सीएम रेड्डी ने कहा कि विधायक सरकार का समर्थन कर रहे हैं और भाजपा और बीआरएस बेवजह आरोप लगा रही है। पूर्व की बीआरएस सरकार पर निशाना साधते हुए सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि उन्होंने तेलंगाना पर 7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ा दिया और अब हम हर महीने 7000 करोड़ रुपए लेने की लोन की किस्त चुकाने में खर्च कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि ये सरकार पूरी मेहनत से तेलंगाना के विकास के लिए काम कर रही है और उसी से प्रभावित होकर विधायक हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वे भी अपना योगदान देना चाहते हैं। मैं उन्हें कांग्रेस में शामिल होने पर क्या दे सकता हूं? कुछ नहीं, वे सिर्फ हमारी विचारधारा से प्रभावित है। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के मुंबई स्थित लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर आ रही एक ट्रेन के डिब्बे में सोमवार सुबह आग लग गई। इस घटना में किसी यात्री के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। बताया गया है कि ठाणे जिले के पास यह आग ब्रेक फायरिंग की वजह से ट्रेन के एक पहिए में लगी थी। इस आग पर तुरंत ही काबू पा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि गोरखपुर जा रही इस ट्रेन को ठाणे जिले के ठकुरली स्टेशन पर ही रोक लिया गया। इसके S8 कोच में आई गड़बड़ी के बाद में ठीक कर लिया गया। ठकुराली स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस से करीब 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इस घटना के बाद यात्रियों में डर फैल गया। उन्होंने तुरंत ही ट्रेन में सवार रेलवे स्टाफ को इसकी सूचना दी। आग बुझाने के 20 मिनट बाद ही इस ट्रेन को आगे रवाना कर दिया गया। महाराष्ट्र की राजनीति में सोमवार को एक अलग ही समीकरण देखने को मिला। एक दिन पहले जिस नेता को शरद पवार ने मराठा आरक्षण की बैठक में शामिल नहीं होने के लिए जमकर निशाना साधते देखा गया था, वहीं आज उन्हें उनसे मुलाकात करते देखा गया। जी हां, हम राज्य मंत्री छगन भुजबल की बात कर रहे हैं। दरअसल पहले से ही ऐसी खबरें आ रही थी कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार गुट के कुछ नेता नाराज है और वो शरद पवार के साथ जा सकते हैं। इसी बीच सोमवार को अचानक ही अजीत गुट के दिग्गज नेता भुजबल शरद पवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए। ये मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब एक दिन पहले ही छगन भुजबल ने शरद पवार पर जोरदार हमला किया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में जिस तरह मराठा आरक्षण पर लोगों को भड़काया जा रहा है, उसके पीछे शरद पवार ही है और अब आज वह उनसे मिलने उनके घर सिल्वर ओक पहुंच गए। श्रीनगर के जिसलाल चौक पर 10 लोगों को जमा होने की इजाजत नहीं मिलती थी। सोमवार को वहां हजारों लोग जमा थे। शिया समुदाय के हजारों लोगों ने 8वें मुहर्रम का जुलूस निकाला। जुलूस में कई जगहों पर फिलिस्तीन के झंडे दिखे और इजराइल अमेरिका विरोधी नारे भी लगे। अधिकारियों ने आयोजकों से शांतिपूर्ण एवं अनुशासित मुहर्रम जुलूस का आश्वासन लेकर कार्यक्रम की अनुमति दे दी थी। मुहर्रम का जुलूस गुरु बाजार से शुरू होकर श्रीनगर शहर के डलगेट क्षेत्र में समाप्त हुआ। जुलूस इराक के करबला की रेगिस्तान में यजीद की सेना के हाथों पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन, उनके परिवार और समर्थकों की शहादत की याद में निकाला जाता है। कश्मीर जोन के आईजीपी वीके बिरदी और नागरिक प्रशासन के अधिकारियों ने मुहर्रम जुलूस की निगरानी की। आईजीपी ने गम मनाने शिया समुदाय के लोगों पानी और ठंडा पेय भी पिलाया। इस्लाम के समर्थन में नारे लगाते हुए और इमाम हुसैन की शहादत को याद कर गम मनाने वालों ने पूरे जुलूस के दौरान जिम्मेदारी निभाई और असामाजिक तत्वों को सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने का कोई मौका नहीं दिया। राज्यसभा में सत्ताधारी एनडीए की ताकत घट गई है। बीजेपी का हिस्सा रहे 4 मनोनीत सदस्य शनिवार 13 जुलाई को रिटायर हो गए। इससे बीजेपी सदस्यों की संख्या घटकर 86 पर आ गई। ऊपरी सदन में एनडीए के कुल 101 सदस्य हैं। 19 सीटें खाली होने के चलते अधिकतम 245 सीटों वाली राज्यसभा में अभी 226 सदस्य हैं, यानी बहुमत के लिए 114 सदस्यों का समर्थन चाहिए होगा। राज्यसभा में अधिकतम 245 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि अभी सदन में 226 सदस्य, इनमें सत्ताधारी एनडीए के 101 सदस्य हैं और विपक्ष के इंडिया गठबंधन के 87 सदस्य। 29 सदस्य ऐसे हैं जो न तो सत्ता पक्ष का हिस्सा है और न ही विपक्ष का। 2 निर्दलीय और 7 नामित सदस्य भी हैं। राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 114 है। दोबारा सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से मिले हेमंत सोरेन लगभग 3 साल बाद हुई दोनों की मुलाकात हुई है। बता दें कि जेल से बाहर आने के बाद भी यह उनकी पीएम मोदी से पहली मुलाकात हुई है। हेमंत सोरेन और नरेंद्र मोदी के बीच हुई इस मुलाकात की तस्वीरों को पीएमओ के एक्स हैंडल पर शेयर किया है। मीडिया रिपोर्ट मनीष कुमार ने बताया कि यह शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि 3 साल बाद पीएम मोदी हेमंत सोरेन से मुलाकात के लिए तैयार हुए हैं। हेमंत सोरेन के करीबियों का कहना है कि जिस प्रकार झारखंड उच्च न्यायालय ने उन्हें जमानत दी और उनके खिलाफ मामलों को एक तरह से निरस्त कर दिया है
और इस वजह से वह झारखंड की राजनीति में हाई मोरल ग्राउंड लेकर चल रहे हैं। अब फिलहाल लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। गुजरात में तैनात एक जीएसटी कमिश्नर और उनके परिवार ने महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास सातारा जिले के छेड़ानी गांव की पूरी 620 एकड़ जमीन खरीद ली। गांव के लोगों को बताया गया कि यह जमीन सरकार अपनी परियोजना के लिए अधिग्रहित कर रही है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लिया और प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए डीएम समेत 5 अधिकारियों को नोटिस जारी कर रिपोर्ट देने को कहा है। एनजीटी से मिली जानकारी के अनुसार जमीन खरीदने के बाद यहां शुरू हुई गतिविधियों से गंभीर दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जैव विविधता को खतरे के अलावा जल और वायु प्रदूषित हो रही है। अवैध निर्माण, खुदाई, पेड़ों को काटने के अवैध रूप से बनाई सड़कें, जंगल के इलाके से पानी की आपूर्ति से पर्यावरण को काफी नुकसान हो चुका है। दिल्ली के मयूर विहार फेज 2 में सोमवार तड़के एक बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे एक यूनिफॉर्म बनाने वाली दुकान और नीलम माता मंदिर के पास स्थित एक कैफे को नुकसान पहुंचा है। यहां रखा सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने से पास की कई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों ने आग देखते ही इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद आग पर काबू पाने और बुझाने के लिए दमकल गाड़ियां भेजी गई। किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर अफसर इसके दुआ ने बताया, कल रात 11:40 पर दिल्ली फायर सर्विस को कैफे में आग लगने की सूचना मिली। जब दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची तब तक आग इमारत की 3 मंजिलों तक फैल चुकी थी। यहां 25 दमकल गाड़ियां काम पर लगी हुई हैं। अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक विधानमंडल का सोमवार से शुरू होने वाला मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद। जुलाई के अंत तक तमिलनाडु को 8000 क्यूसेक पानी देने को तैयार, कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर बीआरएस विधायक कांग्रेस में हो रहे शामिल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान। मुंबई से गोरखपुर आ रही ट्रेन में ठाणे के पास लगी आग, कोई यात्री हताहत नहीं। दोबारा सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से मिले हेमंत सोरेन, लगभग 3 साल बाद हुई दोनों की मुलाकात। श्रीनगर में लगातार दूसरे साल निकला मोहर्रम का जुलूस, लहराया गया फिलिस्तीन का झंडा। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।